Morning students, I hope you all are fit and happy at your home. Today I am going to teach you the accountancy first chapter, accounting for not-for-profit organization. In the previous year you have studied about so many different accounts that was prepared for the trading or trading companies or sole proprietorship. But now in this chapter we are going to study about the organizations which work for not to earn profit but for the welfare of the society. So firstly we have to know what is not for profit organization. Not for profit organization refer to the organization that are for used the welfare of the society and set up as charitable institutions which function without any profit motive. So these organizations works as a charitable trust or as charitable institutions but they provide welfare to the society. मेनली इनका काम ना तो कोई परचेसिंग करना, ना ही कोई सेलिंग करना, ना ही कोई बड़े तौर पे कोई ट्रेड या कोई बिजनेस करना मोटिव होता है. इनका मेन मोटिव सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी की ग्रोथ करना होता है. दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेस और सेल गुड्स एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. ना तो ये कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो इन्हें ज़्यादा अकाउंट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. Simply, they have to not to prepare trading account, P&L account and so on. इनको ज़्यादा accounts बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, but still they have to know what they are earning, what they have earned, क्या इनको मिला है, क्या इन्हें देना पड़ा है, क्या इनके expenditures हुए हैं, वो जानने के लिए ये simply कुछ accounts बनाते हैं. That we will talk further. But after that, we should know what is the characteristics of these NPO, not for profit organization. So characteristics of NPO are providing services to such as education, health, sports either free of cost or at a nominal cost. It means या तो ये बेसिकली कोई सेल नहीं करते, कुछ ऐसा प्रोडक्शन नहीं करते, इनका सेलिंग या ट्रेडिंग का वर्क नहीं होता है. इनका मेनली काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना. आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे क्लब्स होते हैं जो कि फ्री में लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं. बेसिकली या तो वो एजुकेशनल कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं या हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं. तो और उसका वो या तो कोई चार्ज नहीं लेते हैं या बहुत नॉमिनल कॉस्ट लेते हैं, क्योंकि इनका मोटिव क्या होता है, वेलफेयर प्रोवाइड करना, सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना. योर सेकेंड पॉइंट इज इट वर्क्स एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सब्सक्राइबर्स आर कॉल्ड दी मेंबर्स. ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह काम करता है. अब इसमें क्या होता है बच्चों कि ये अपने साथ लोगों को कनेक्ट करते हैं, सब्सक्रिप्शन के थ्रू मेंबरशिप देते हैं ये, और वो जो मेंबर्स होते हैं सब्सक्रिप्शन फी देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट देते हैं, जिसकी वजह से इसका ये जो है रूटीन वर्क स्मूथली फ्लो हो पाता है, ये चल पाता है. तो उन सब्सक्राइबर्स को क्या कहा जाता है, मेंबर्स. दे ऑल सब्सक्राइबर्स आर कॉल्ड मेंबर्स एंड it works as a charitable trust. So our second characteristic is it works as a charitable trust and its members or subscribers are called members. Okay. And now the next point, its next characteristics is source of income. अब ये ना तो सेल कर रहे हैं ना परचेस कर रहे हैं, तो इनके पास इनकम आएगी कहाँ से. बेसिकली जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है वो इनके लिए जो सब्सक्रिप्शन दे गेट फ्रॉम द मेंबर्स वो इनकी इनकम होती है. डोनेशंस है, लेगेसी है, ग्रांट्स है, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे अगर कोई जो इनकम मिलती है तो वो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटीज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से किया जाएगा, कोई ना कोई डिसीजन लेने वाली कमिटी होनी चाहिए. तो वो जो कमेटी है उसको कौन सिलेक्ट करता है,
उसको सिलेक्ट करते हैं उसी के मेंबर्स, दैट कमिटी कॉल्ड एग्जीक्यूटिव कमिटी. ओके, नाउ अब दिस हैज सम लाइक अकाउंट्स. They didn't find out profit and loss, but they have to know what the surplus is. तो इनकी जो इनकम के ओवर, जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे कर लेने के बाद कितनी इनके पास सरप्लस बचा है, कितना अमाउंट बच गया है इनकम का, दैट इज नोन एज सरप्लस. सो सरप्लस, इनका जो सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है मेंबर्स के बीच में, जैसे कि हम लोगों ने अदर सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था या हमने अदर अकाउंट्स में देखा है कि किस तरीके से वो जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो शेयर कर दिया जाता है अमंग पार्टनर्स और अमंग द सोल प्रोप्राइटर. बट हियर द सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट सरप्लस इज एडेड इन द कैपिटल फंड. वो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है. ठीक है. नाउ सिक्स्थ पॉइंट, योर सिक्स्थ पॉइंट इज not-for-profit organization earn their reputation on the basis of contribution to the welfare of the society. अब ना तो ये कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ना ही परचेस कर रहे हैं, ना ही ये किसी गुड्स में डील कर रहे हैं, तो इनकी रेपुटेशन कैसे बनेगी? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है या इसके कंज्यूमर ने सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. बट हाउ दे अर्न देयर रेपुटेशन? इनकी रेपुटेशन कैसे बनेगी? जितना ये वेलफेयर करेंगे, जितना ये काम सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे, उतनी इनकी रेपुटेशन बिल्डअप होगी. इनका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल से या ओनर के सेटिस्फेक्शन लेवल से कि ओनर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया उस बिहाफ पे, ऐसा इनका दैट रेपुटेशन बिल्डअप नहीं होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ not-for-profit organization, the organization which are not made for earning profit, which are made for the welfare of the society. Students, अब ये जो not-for-profit organizations हैं, they also prepare some accounts. जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में लास्ट भी पढ़ के आए हैं कि how they prepare the different accounts. They prepare trading account, they prepare profit and loss account, they prepare balance sheet. But here in the not-for-profit organization, we prepare the different accounts just like that, but not that one. First, जैसे हम लोग वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ठीक है, परचेस और सेल के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, यहां हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. देन योर सेकेंड अकाउंट विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर हियर, वहां हम लोग क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और यहां पे हमको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बैलेंस शीट सेम. बोथ द कंपनी वांट टू नो व्हाट देयर एक्चुअल पोजीशन ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी. दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को ये जानना जरूरी है कि उनकी एक्चुअल पोजीशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है, कितना उनका करंट फ्लो है, कितना लोन है, एवरीथिंग दे वांट टू नो. तो ये जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं वो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं. वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट अकाउंट इन द फर्दर वीडियो. टिल देन, बाय बाय.